नमस्कार। आज मैं एक ऐसे टॉपिक या एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करने वाला हूं जिसको ना फिनफ्लुएंसर्स ने बड़ी खराब रेपुटेशन दे रखी है। मैं बात करने वाला हूं फिक्स्ड डिपॉजिट्स की। अब कई लोगों की आप यूट्यूब में मानो तो इससे खराब कुछ है ही नहीं। अगर आपने फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा लगा दिया, मतलब एक तरीके से आपने अपने पैसे को आग लगा दी। इतना एग्जैजरेट करके एफडी की बुराई करते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। अगर ढंग से और सोच समझ के फिक्स्ड डिपॉजिट्स को अपने फायदे के लिए यूज किया जाए तो ये एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। लॉजिकली सोचते हैं ना, और कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपको 9-9.5% तक का रिटर्न दे देगा बिना किसी रिस्क के, ऑलमोस्ट नो रिस्क के, और 5 लाख तक का अमाउंट हो, डिपॉजिट गारंटी के अंदर भी आता है, तो उस पर तो लगभग कोई रिस्क है ही नहीं। तो रिस्क फ्री 9-9.5% तक का रिटर्न, वोलैटिलिटी से आपको छुटकारा, इन्फ्लेशन आप बीट कर पाओगे, और आप टेन्योर उस समय के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। साल भर बाद पैसे की जरूरत है, साल भर की एफडी। साल भर बाद आपको पता है कि मेरा पैसा 7-8-9% बढ़ के ही मुझे मिलेगा। तो प्लानिंग करने के लिए, फाइनेंशियल जरूरतों के लिए, लिक्विडिटी प्लान करने के लिए कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है ना ये। और अभी तो एक और बहुत अच्छी बात है कि अभी जो एफडी रेट्स चल रहे हैं ना, ये बेस्ट इन द डेकेड है। पिछले 10 सालों में ऐसे रिटर्न्स के लिए लोग तरस रहे थे। तो अभी अगर हम लॉन्ग टर्म एफडी लेके हाई इंटरेस्ट रेट्स को लॉक करें तो ये बहुत अच्छा समय भी हो सकता है कि हाई इंटरेस्ट रेट्स का फायदा आप लॉन्ग टर्म के लिए उठा सको। जरा सोचो ना, आप सोच सकते थे कि आपको 9-9.5% तक का रिटर्न एफडी से मिलेगा कुछ समय पहले तक? और एफडी कोई कॉर्पोरेट डिपॉजिट नहीं, कोई एनबीएफसी में नहीं, कोई कोऑपरेटिव बैंक में नहीं, बल्कि एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में, जहां आपको 5 लाख तक की डिपॉजिट गारंटी भी मिल रही है, उसमें इतने हाई रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये एक बहुत अट्रैक्टिव समय तो है एफडीज में इन्वेस्ट करने का। तो हमको एफडीज डिसअपॉइंट क्यों करती हैं, या फिनफ्लुएंसर्स एफडीज की इतनी बुराई क्यों करते हैं, हम एफडी से दूर क्यों हो जाते हैं? सिंपल सा रीजन है, हम एफडीज की रिसर्च नहीं करते। हम जिस बैंक में हमारा करंट अकाउंट, लॉकर सेविंग्स अकाउंट है, वहां मुंह उठा के चले जाते हैं और जो उसने इंटरेस्ट रेट दे दिया उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम और कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ऐसा नहीं करते। हम इंश्योरेंस लेने के पहले अलग अलग लोगों को कंपेयर करते हैं, पॉलिसीज को कंपेयर करते हैं। म्यूचुअल फंड लेने से पहले हम कंपेयर करते हैं, स्टॉक्स लेने से पहले हम कंपेयर करते हैं। एफडी हम सोचते हैं कि पीएफ जैसा है, जो सरकार ने रेट तय किया वो मिल जाएगा, जबकि ऐसा है नहीं। एफडीज में अलग अलग एंटिटीज आपको अलग अलग रेट देती हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो कितनी एग्रेसिव है, उनको फंड्स की कितनी रिक्वायरमेंट है, उनके सोर्सेज ऑफ फंड क्या है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो एफडी पीएफ जैसा नहीं है कि कहीं भी जाओ सेम रेट मिल रहा है। अलग अलग बैंक, अलग अलग एनबीएफसी, अलग अलग स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको अलग अलग रेट्स मिलेंगे। तो ये रिसर्च का विषय है, लेकिन हम जाते हैं बैंक वाले से पूछते हैं और डिसअपॉइंट होके आ जाते हैं कि 6% दे रहा है, कोई फायदा नहीं एफडी कराने का। तो हम बिल्कुल भी ढूंढते नहीं है सही एफडी। अब हम रिसर्च क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें, हमारे दिमाग में एक चीज घुसी हुई है, कहीं जाएंगे आधा 1% एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। आधे 1% से होना क्या है? कौन 500-1000 रुपए के लिए मारा मारा फिरेगा? हटाओ, जो मिल रहा है वो ले लो, या एफडी कराओ ही मत, उस पैसे को कहीं और लगाओ। इसमें 2 गलतियां हमसे होती हैं। एक तो कई बार अगर आप अच्छे से ढूंढोगे तो 1% से ज्यादा का फायदा मिल जाएगा। कई बार आपको 2-2.25% तक का इंटरेस्ट में भी डिफरेंस मिलेगा। और दूसरी बात, इससे फर्क बहुत पड़ता है, खास करके अगर एफडी का टेन्योर लंबा है तो फर्क बहुत पड़ता है। अभी चलो हम 1% का कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि अगर आप 5 साल की एफडी कराओगे, 1% का इंटरेस्ट रेट का फ्लक्चुएशन होगा और 1 लाख का अमाउंट होगा, तो कितना फर्क पड़ेगा? तो चलो अपन ना अभी विंट वेल्थ की वेबसाइट पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एफडी कैलकुलेटर्स भी हैं और हर बैंक के एफडी रेट्स भी हैं। तो मैं विंट वेल्थ के अभी एफडी कैलकुलेटर पे हूं, और यहां ना अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बस अपन को हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है। अभी अपन इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग, इंटरेस्ट प्रिंसिपल में जुड़ेगा, फिर उस पे कंपाउंडिंग, ये सबको एक्सक्लूड कर रहे हैं। हर साल आपको 1 लाख पे 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। अभी अपन बेसिक सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं। मैं कंपाउंडिंग इंक्लूड कर दूंगा, फर्क इससे भी ज्यादा आएगा, लेकिन मैं सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा नहीं कर रहा हूं। तो चलो, 1 लाख पे अगर मुझे 7% इंटरेस्ट मिलता है 5 साल के लिए, तो 5 साल बाद मुझे मिलने वाले हैं 1,35,000, यानी मैंने इंटरेस्ट कमाया 35,000। अब यही अगर 8% हो जाता है तो मुझे मिलने वाले हैं 40,000, यानी 5 साल में 5,000 का फर्क आ गया। अब ये 5,000 रुपए मुझे एक्स्ट्रा मिल गए ना, और बिना ज्यादा कुछ किए मिल गए, तो इसकी वैल्यू है ना। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी कंपाउंडिंग इंक्लूडेड नहीं है, रिटर्न्स इससे भी ज्यादा होंगे। और 5,000 ना देखने से ऐसे ही लगता है, लेकिन आप ये सोचो, मैंने अमाउंट भी अभी 1 ही लाख लिया है। अगर ये अमाउंट 5 लाख होता तो ये 5,000 का फर्क ना 25,000 रुपए हो जाता। ये अमाउंट अगर 10 लाख होता तो
अमाउंट आपका डिफरेंस 50,000 हो जाता। 50,000 रुपए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इनकम बिना कुछ एक्स्ट्रा किए। तो एक्स्ट्रा एफडी रिटर्न्स मैटर करते हैं। अब यहां आपको एक और बात देखनी है कि अभी मैंने सिर्फ 1% का एक्स्ट्रा रिटर्न डिफरेंस लिया है। कई बार मैंने बताया 2%, 2.25% का भी फर्क होता है। यानी अगर कोई 10 लाख रुपए की एफडी करता, 10 साल के लिए करता, तो ये डिफरेंस 1 लाख रुपए का हो जाता। उससे भी ज्यादा होता अगर मैं कंपाउंडिंग को इंक्लूड करता। उसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट मैटर्स, लेकिन आप उसके लिए खूब एक्स्ट्रा रिटर्न ले लो, कोई कोऑपरेटिव बैंक में चले जाओ, कोई एनबीएफसी की एफडी कर लो, कोई कॉर्पोरेट टर्म डिपॉजिट ले लो, ये मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा। एक्स्ट्रा रिस्क ले लो जहां प्रिंसिपल ही वापस ना मिले, थोड़े से एक्स्ट्रा रिटर्न्स के लिए, ये मैं आपको करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा। बट ऑफ कोर्स बैंक्स में भी या स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी जहां आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट दिख रहा है वहां की एफडी करा लो। इतना आसान नहीं है एफडी सिलेक्ट करना। इतना आसान होता तो इस वीडियो की जरूरत नहीं पड़ती, और इतना तो हम सबको पता है। कई बार पता है ऐसा भी हो सकता है कि जो एफडी का इंटरेस्ट रेट ऑफरिंग ज्यादा है, जैसे कोई एफडी 7% ऑफर कर रही है और कोई 7.1% ऑफर कर रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि 10 साल बाद जो 7% ऑफर कर रही है उसने ज्यादा आपको रिटर्न्स दिए 7.1% के मुकाबले। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग के कारण। तो चलो एफडी में जो जो पॉइंट्स आज आपको देखने हैं एफडी पिक करने से पहले, और कैसे एफडी में आपको अपने रिटर्न्स मैक्सिमाइज करने हैं बिना ज्यादा एक्स्ट्रा रिस्क लिए, ये आज समझते हैं कि हाउ टू पिक द बेस्ट एफडी, जिसमें हम हेल्प लेंगे विंट वेल्थ वेबसाइट की, क्योंकि वहां सारी एफडीज का कंपैरिजन एक ही जगह पे मिल जाता है। तो इट्स वेरी कन्वीनियंट। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू पिक द बेस्ट एफडी ब्रॉट टू यू बाय विंट वेल्थ। अब पहला सबसे ऑब्वियस सबसे पहले कर देते हैं, आप इंटरेस्ट रेट वो एफडी कितना दे रही है इसको देख लो। अब इसको आप कहां देखोगे? अलग अलग बैंक्स हैं, अलग अलग स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, आप कैसे कंपेयर करोगे और कहां आपको मिलेगा? फिर हर टेन्योर में ना अलग अलग इंटरेस्ट रेट मिलता है। 1 साल का रिटर्न अलग, 3 साल का अलग, कैसे कंपेयर करोगे? तो इसके लिए बहुत सिंपल है कि आप विंट वेल्थ के एफडी कंपैरिजन पेज पे चले जाओ। सारे बैंक्स हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो, सारी एंटिटीज हो, सब कितना रिटर्न दे रही है, किस टेन्योर में और किस टेन्योर में बेस्ट रिटर्न दे रहे हैं, ये सब आपको आसानी से मिल जाएगा। अब सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग। हमको सिर्फ ये नहीं देखना, जब आपने देख लिया कि इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है, फिर आपको देखना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग कैसे होगी। अब इससे कैसे फर्क पड़ता है, चलो एक एग्जांपल से मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो, पहले केस में 1 लाख की मैंने एफडी कराई, 8% मुझे इंटरेस्ट मिला, लेकिन कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी ईयरली है। 10 साल बाद मुझे मिले 1 लाख के बदले 2,15,000 रुपए। और सेकेंड सिनारियो में सब कुछ सेम है, 1 लाख की एफडी है, 8% का इंटरेस्ट रेट है, 10 साल का टेन्योर है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग जो कंपनीज हाईलाइट करके बताती नहीं है, वो है इस केस में मंथली। और सिर्फ ऐसा होने से मुझे पिछले केस में 2,15,000 मिल रहे थे, अब मुझे 2,21,000 मिल रहे हैं। 6,000 रुपए एक्स्ट्रा बिना कुछ किए, सेम टेन्योर, सेम कूपन रेट, सेम अमाउंट, फ्री के 6,000 रुपए मिल गए। इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग भी देख लेना। तीसरा, आप कई बार ना टेन्योर को ध्यान से देख लेना। जैसे किसी को हो सकता है कि उसको एफडी करानी है 3 साल के लिए, और हम बैंक में पूछ लेते हैं कि 3 साल की एफडी का इंटरेस्ट रेट बता दो। लेकिन कई बार ना एक दिन से, मान लो 3 साल में एफडी का इंटरेस्ट रेट हो सकता है 7%, लेकिन 3 साल एक दिन में हो सकता है 8%। तो आप एक दिन एक्स्ट्रा ले लोगे ना, क्या फर्क पड़ता है? 3 साल तक आपको 1% एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता रहेगा, क्योंकि आपने 3 साल एक दिन की एफडी कराई है। तो सिर्फ टेन्योर जाके बोलो मत, टेन्योर चार्ट मांगो जब भी किसी से एफडी करा रहे हो। एक एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं। तो मैं ना विंट वेल्थ पे जाके मैं यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की एफडी टेन्योर लिस्ट पे गया। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज मिली, अगर कोई 702 दिन से 1000 दिन तक की एफडी करा रहा है तो उसको इंटरेस्ट मिलने वाला है, अगर वो नॉन सीनियर सिटीजन है तो 7.4%, और वो सीनियर सिटीजन है तो 7.9%। तो अगर 1000 दिन है तो 7.4 है और 7.9 है फॉर सीनियर सिटीजन। लेकिन 1001 दिन है, अगर एक दिन ज्यादा है तो 7.4 के बदले सीधा 9% इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, 1.6% ज्यादा, और सीनियर सिटीजन है तो 9.5%। वहीं अगर कोई 1002 दिन के लिए करा रहा है तो फिर से रिटर्न कम होकर 7.65 और सीनियर सिटीजन के लिए 8.15 हो जाता है। तो अगर किसी को 3 साल के आसपास की एफडी करानी है तो वो 1002 दिन की करा के 1.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न ले सकता है ना।
तो इसलिए टेन्योर का चार्ट मांगो और आपका जो होराइजन है उससे मिलते जुलते पीरियड में अगर कोई एक्स्ट्रा रिटर्न आपको मिल रहा है तो उसको ध्यान से देखो। चौथा, जैसा टेन्योर वाली चीज में हुआ ना, वैसे ही कई बार अमाउंट वाली चीज में भी हो जाता है कि अगर आप 10 लाख तक इन्वेस्ट कर रहे हो तो इतना रिटर्न, लेकिन अगर आप 10 लाख 1 रुपए कर रहे हो तो इंटरेस्ट रेट कम या ज्यादा हो जाएगा। तो अगर ऐसा भी है ना कि आप मान लो सोचते थे कि 5 लाख की एफडी करूंगा, लेकिन 5 लाख 10,000 की एफडी में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, तो आप 10,000 रुपए और डाल दोगे अगर आपके पास है तो अमाउंट वाइज भी आप चार्ट मांगो, सिर्फ टेन्योर वाइज मत मांगो। पांचवा, प्री मैच्योर विड्रॉल पे पेनल्टी। कई बार हम सोचते हैं 5 साल तक हमको पैसों की जरूरत नहीं, लेकिन 2 साल बाद कोई इमरजेंसी है, पैसा निकालना पड़ेगा। तो पहला, पैसा निकालना अलाउड है कि नहीं। दूसरा, निकालने पे कितनी पेनल्टी है, 1%, 2%, कितनी पेनल्टी है। इससे फ्लेक्सिबिलिटी या लिक्विडिटी डिसाइड होती है, तो इसको भी ध्यान से देख लो। 6th पॉइंट, एज। जैसे ही कोई सीनियर सिटीजन पे पहुंचता है ना, सीनियर सिटीजन की एज पे पहुंचता है, तो रिटर्न्स अक्सर 0.5% तक ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर ऐसा है कि कोई आपके पेरेंट्स या आप 59 और बस 2-3 महीने में आप 60 के होने वाले हो, तो 2 महीने बाद एफडी करा लेना, या छोटी एफडी करा लो 3 महीने की, 6 महीने की। सीनियर सिटीजन होने के बाद आपको एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलेंगे, तो लॉन्ग ड्यूरेशन की एफडी अभी नॉन सीनियर सिटीजन रेट में आप लॉक इन मत करो। 7वां, सबसे जरूरी, सेफ्टी। हायर रिटर्न्स के लिए, सिर्फ हायर रिटर्न्स के लिए अपने पैसे को रिस्क पे मत डालो। अब देखो, कई बार आप अगर सबसे सेफेस्ट बैंक पे जाओगे, जिसको फंड्स की जरूरत ही नहीं है, जिसके पास करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट में इतना पैसा पड़ा है कि उसको एफडी चाहिए ही नहीं, तो वो जानबूझ के आपको एफडी पे कम पैसे देगा। तो उस केस में आप वैसे बैंक के पास मत जाओ। लेकिन उससे थोड़ा आगे अगर आप बढ़ोगे, अगर आप टॉप 2-3 बैंकों को किसी केस में छोड़ दोगे और चौथे, 5वें, 6वें बैंक की तरफ जाओगे, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये हर बार ये बदलता रहता है कि कौन से बैंक को एफडी चाहिए, नहीं चाहिए। हो सकता है बिगेस्ट बैंक को भी कभी एफडी चाहिए, तो वो 2 साल के लिए रिटर्न्स बढ़ा देगा। तो ये कंपेयर कर लेना कि कई बार ऐसा होता है कि आप सेफ्टी पे भी ध्यान दे रहे हो, जिस बैंक के पास आप जा रहे हो वो बैंक भी बहुत सेफ है, लेकिन उस साल उसको एफडी चाहिए तो वो रिटर्न्स थोड़े हाई ले रहा है, तो इसलिए कंपेयर हमेशा कर लेना। अब आप एफडी कहां करा सकते हो, एफडी के ऑप्शंस कहां अवेलेबल होते हैं। पहला, जो सेफेस्ट होता है कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, इसमें आ जाते हैं जो नॉर्मल बैंक्स जहां हम सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं, साथ ही इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आ जाते हैं। अब ये दोनों में ना, बैंक्स में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में, दोनों में ही हमको डिपॉजिट गारंटी मिलती है 5 लाख रुपए तक की। यानी मैंने अगर किसी बैंक में 5 लाख रुपए की एफडी कराई और वो बैंक डूब गया, तो भी वो डिपॉजिट मेरा इंश्योर्ड है। हाँ, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने भी कभी कभी लग सकते हैं, लेकिन आपको आपका पैसा इंश्योरेंस स्कीम के तहत वापस मिल जाएगा 5 लाख तक का। तो अगर आप किसी छोटे बैंक में या किसी ऐसे बैंक में एफडी करा रहे हो जहां रिटर्न्स बहुत हाई हैं और आपको जरूरत है और टेम्पटेशन है, तो ध्यान रखो कि आप करा लो, लेकिन 5 लाख से कम का अमाउंट करवाना, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उसमें इंश्योरेंस है। लेकिन ध्यान रखना वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हो, जिसमें बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आते हैं, बाकी कैटेगरी ना हो। सेकंड इज कोऑपरेटिव बैंक्स। देखो, मैं तो नहीं कराऊंगा, मेरे को मेरी रेप्यूटेशन भी बहुत प्यारी है, तो मैं कुछ भी ऐसी चीज रिकमेंड नहीं करूंगा। हमने देखा है हिस्टोरिकली कोऑपरेटिव बैंक्स का डूबते रहते हैं, बहुत चीजें होती रहती हैं। मैं अपनी रेपुटेशन उस पर दाव पे नहीं लगाऊंगा, मैं अपना पैसा भी नहीं लगाऊंगा, मैंने कभी लगाया भी नहीं है, और मैं आपको भी ये चीज नहीं बोलूंगा। तीसरा, एनबीएफसीज। मोस्ट केसेस में मैं अवॉइड करूंगा, लेकिन 1, 2, 3 कोई बहुत सेफ और अच्छी एनबीएफसी है और वो बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न्स ऑफर कर रही है, कभी मैं शायद अट्रैक्ट हो जाऊं। लेकिन एज अ रिस्पॉन्सिबल यूट्यूबर, जब मैं छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स से बात कर रहा हूं, मैं कहूंगा मोस्ट केसेस में अवॉइड, अनलेस आप एक बहुत सोफिस्टिकेटेड एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो, आपको पता है आप क्या कर रहे हो एट योर ओन रिस्क। लेकिन मोस्ट पीपल को आई विल से नो। चौथा, कॉर्पोरेट टर्म डिपॉजिट्स। कंपनीज जो एफडी लेती हैं, प्लीज अवॉइड करना, कैसी भी कंपनी हो अवॉइड करना। आधा 1% का फर्क आएगा, मैटर करता है, लेकिन जो आप एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हो, इट्स नॉट वर्थ इट। एक्स्ट्रा रिस्क के लिए प्रोपोर्शनेटली हायर रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं। सो लास्टली, हाउ कैन यू मिनिमाइज रिस्क एंड मैक्सिमाइज रिटर्न्स एफडी खरीदते समय। अब देखो, इसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि आप विंट वेल्थ में जाओ और सारे एफडी ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं उसको कंपेयर करो। हाँ, इसमें एक डिस्क्लोजर कि मैं 3 साल से विंट वेल्थ में इन्वेस्टर हूं पर्सनली। अब विंट वेल्थ में ही मैंने आपको जैसे दिखाया, एफडी कैलकुलेटर भी मिल जाएगा, तो आपको पता है कि मैच्योरिटी पे आपको कितना अमाउंट मिलने वाला है। पूरी केवाईसी डिजिटल है, तो आपको कोई पेपर वर्क भी नहीं करना। विंट वेल्थ से ही आप कुछ एफडीज खरीद भी सकते हो। इनका जो पैनल है, ये हंड्रेड्स ऑफ एफडीज से छांट के
आपके लिए कुछ बेस्ट एफडीज इनके प्लेटफॉर्म में क्यूरेट करके लाता है, जिसको आप ऑनलाइन बिना पेपर वर्क डिजिटल केवाईसी के थ्रू इन्वेस्ट भी इसी प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। तो कंपैरिजन हो गया, कैलकुलेशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, तीनों एक ही प्लेटफॉर्म से हो सकता है। इसके अलावा आप ना मैक्सिमम सेफ्टी कवरेज के लिए 5-5 लाख के चंक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि डिपॉजिट गारंटी का आपको बेनिफिट मिल सके। उससे रिटर्न्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि आप ऐसी एफडीज में इन्वेस्ट कर रहे हो जहां रिटर्न्स हाई हैं, लेकिन सिर्फ उन एंटिटीज में ले रहे हो जहां 5 लाख तक के रिटर्न्स आपको गारंटेड हैं। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। लेकिन हां, जब आप ऐसा कर रहे हो ना, तो ध्यान रखना फिर से कि आप प्री मैच्योर विड्रॉल टर्म्स को ध्यान से देख लेना, अलाउड है कि नहीं और कितनी पेनल्टी लगेगी कि नहीं, इन बातों का ध्यान रख लेना। कई बार ना एक और चीज होती है कि हम हमारे बैंक ब्रांच में एफडी इसलिए कराते हैं कि हमको पता होता है अगर एकदम से जरूरत आई ना तो हम हमारे मैनेजर को बोलेंगे और हमको हमारा पैसा उसी दिन मिल जाएगा या अगले दिन मिल जाएगा। तो हमको ना इमरजेंसी में हमको लगता है हम हमारे बैंक में कराएंगे ना तो आसानी रहेगी पैसा लेने में। आजकल ये प्रॉब्लम ना ऑनलाइन भी सॉल्व हो जाता है विंटवेल जैसे प्लेटफॉर्म से। अगर आप ऐसी एफडी चुनो, जैसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की एफडी में आप प्रीमैच्योर विड्रॉल भी आसानी से जल्दी कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम भी ना आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सॉल्व हो जाती है। अगर आप देखते हो हर घर में एफडीज की जाती हैं, तो एक बार ये वीडियो अपने घर वालों से, दोस्तों से, फैमिली में शेयर कर देना, ताकि एफडी लेते समय हर आपके परिवार का सदस्य, आपका दोस्त कुछ एक्स्ट्रा 1000 रुपए अगर वो कमा सके तो इसमें क्या बुराई है ना, आपको दुआएं ही लगेंगी। तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दो और थोड़ी बहुत दुआएं कमा लो यार। एंड अ डिस्क्लोजर अगेन, मैं विंटवेल्थ में इन्वेस्टर हूं एंड दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय विंटवेल्थ। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।